Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today is a new chapter. This is a microbes in human welfare. मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मानव के जीवन में क्या प्रभाव है और वह किस तरह से मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं, मीन्स उनके लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, और अगर वो लाभदायक हैं तो किन किन क्षेत्र में वो किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? Living organisms such as bacteria, fungi, virus, too small to be seen with naked eye but visible under a microscope. Means कि जो भी living organism, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, आपके फंजाई हो गए और वायरस यानी विषाणु, जिन्हें हम नॉर्मल आँख से जिस तरह से हम लोग देखते हैं, इससे नहीं देख के हम उन्हें किससे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या हम इसे कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस डेरिवेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स जो है वो आपके क्या है? टू वर्ड्स से बना है, ग्रीक वर्ड्स है माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोब्स मीन्स हो गया स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म। ओके, सो कह सकते हैं कि जो आपका माइक्रोब्स है इस द ड्राइव फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड ऑर्गेनिस्मोस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिस्कस हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्टली डिस्कस व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। पहले जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। कि to study a microbe in which class known as a microbiology। कि हम जब भी जिस भी क्लास मीन्स पार्ट ऑफ अ साइंस ब्रांच। ओके, कि जिसमें हम माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में जिस ब्रांच में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, इन्होंने माइक्रोब्स को फर्स्ट टाइम देखा था 1675 में, और फर्स्ट टाइम इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर भी किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया था तो वो कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और माइक्रोब्स को किसने कहा था? वो भी आपको लीवेनहॉक ने ही माइक्रोब्स के बारे में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये आपका हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेसिक थ्योरी हो गई हमारी, कि हिस्ट्री कह सकते हैं उससे रिलेटेड कि इनका क्या होते हैं ये। ठीक है, अब नाउ लेट्स डिस्कस द कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड वायरस या विषाणु, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ग्रीन एल्गी जिसमें आपके साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, कारा, ये सब आते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, रोटीफर्स एंड प्लेनेरियंस टाइप के जो आपके रहते हैं वो किस में आएंगे? आपके माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो हमारे डेली रूटीन की लाइफ है उसमें वो किस तरह से अफेक्ट कर डालते हैं, या उनकी क्या इम्पोर्टेंस है इन अ डेली हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट इन माइक्रोब्स। ओके, सो इसमें आप जानते हैं कि मेन आपका इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ईस्ट और बैक्टीरिया सबसे मेन रोल प्ले करते हैं आपका। कि जैसे आपका मिल्क का फॉर्मेशन करना हुआ, ठीक है, दही जो बनता है आपका कर्ड बनता है क्या है? मिल्क से
बनता है वो, तो उसमें क्या रहता है कि आपका एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से क्या रहता है आपका कि वो फ्रेगमेंटेशन कर देता है मिल्क को, ठीक है, मिल्क को फ्रेगमेंटेशन कर देता है। फ्रेगमेंटेशन करने से क्या होगा कि वो मिल्क किस में चेंज होता है, वो कर्ड में हो जाता है चेंज। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन सा ये वो आपका बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से जो आपका मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो क्या रहता है कि हम जैसे हमें पता है, आप जानते हैं कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, दूध में। वहाँ पे क्या करता है कि आपका दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ये दोनों क्या करते हैं, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस आपका एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से दही खट्टा होता है, और लैक्टोबैसिलस क्या रहता है, उसे सुगंध प्रदान करता है। मीन्स उसमें जो खुशबू खट्टेपन की आती है वो किसकी वजह से आती है, लैक्टोबैसिलस की वजह से आती है। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनका फर्स्ट, अगर हाउस होल्ड लाइफ में अगर हम बात करते हैं घरेलू खाद्य पदार्थ में, तो आपका दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। सेकंड आपका आता है कि ब्रेड बनाने में, ठीक है ना। तो ब्रेड के में आपका क्या रहता है कि जो ब्रेड का फॉर्मेशन होता है इसमें ईस्ट जो मेन होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, ईस्ट सबसे मेन रोल प्ले करता है फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका बैक्टीरिया यूज होता है, वो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविस, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविस नाम का जो बैक्टीरिया होता है क्या करता है कि वो आपकी एयर की प्रेजेंस में आटे में खमीर उठा देता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप आटा मारते हैं उसको काफ़ी देर तक रखे रहते हैं या ख़राब हो जाता है आटा, तो उसमें ऊपर ऊपर दाने दाने से पोर्स दिखने लगते हैं, तो हम कहते हैं खट्टा हो गया या खमीर उठ जाता है, ठीक है। वो फिर तो उससे क्या करते हैं, वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि आपके आटे से निकलती है। उसमें क्या करता है, जो शुगर होती है, शर्करा होती है, वो फ्रेगमेंटेशन कर देती है। मीन्स किण्वन करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस पोर्स का निर्माण करते हैं और वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है। इसमें आपका इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका क्या रहता है, ग्लूकोज क्या हुआ जाके C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज या शर्करा होता है। इसका जब फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करने में मेथिल एल्कोहल C2H5, एथिल एल्कोहल यानी C2H5 प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, CO2 निकलेगी, और इसमें जो कैलोरी बनती है उस चीज़ को याद रखिएगा, 21 किलो कैलोरी जो आपकी होती है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका किसमें, ब्रेड के बनने के, जो ब्रेड बनने का प्रोसेस होता है इसमें ये होती है। ओके, ठीक है। इसी में आपका सेकंड आपका आता है चीज़ का फॉर्मेशन करने में भी आपका माइक्रोब्स का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अभी हमने हाउस होल्ड में बात की, अब अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बात करते हैं तो ईस्ट किस में करता है आपका प्रोडक्शन, वाइन बियर। लेकिन वाइन बियर किस तरह से फॉर्मेशन रहता है, इसमें क्या होता है कि आपका शुगर का जो घोल होता है, आपका सोल्यूशन होता है, उसको फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जिससे क्या रहता है, दो एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है इन्वर्टेज और दूसरा होता है जाइमेस, ठीक है। इन्वर्टेज और जाइमेस ये क्या करते हैं, इस जब आपका वाइन और विस्की ब्रांडी इन सब का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तब इसमें दो आपके एंजाइम्स की प्रेजेंस में पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अंगूर के रस का भी फ्रेगमेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। आपकी जौ होती है, ठीक है, उसमें भी उसका फ्रेगमेंटेशन करके बियर का फॉर्मेशन किया जाता है। सिरका आपका बनता है जो, ठीक है, एसिटिक अम्ल का निर्माण उसमें किया जाता है। आपकी चाय के उद्योग में भी आप माइक्रोब्स का फ्रेगमेंटेशन रहता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं मेडिसिन के फील्ड में कि मेडिसिन के उसमें माइक्रोब्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो एक एंटीबायोटिक बनती है, पेनिसिलियम होती है, एंटीबायोटिक में आपका आता है पेनिसिलियम का। तो इसमें क्या होता है, पहली बात हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एक तरह से पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी रोग उत्पन्न करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनकी वृद्धि और उन मतलब ग्रोथ को और उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको रोक देते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी में को इन्फेक्शंस हो रहा होता है तो उन जो बैक्टीरियाज होते हैं जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसमें आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं टेरामाइसिन है। तो ये सब क्या है, ये आपके एंटीबायोटिक होते हैं। और जो हमारे जीवाणु होते हैं वो भी उसमें भी कुछ एंटीजेंस के रूप में काम करते हैं, उनकी वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, तो वो किस में आपका होता है, जैसे हैजा है, चेचक है, ठीक है, उसमें इनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन एंटीबायोटिक्स का। तो इस तरह से क्या हुआ जाके कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं वो किस में, आपके मेडिकल फील्ड में भी आप इफ़ेक्ट डालते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका स्ट्रेप्टोकोकस मैंने जस्ट अभी इसको डिस्कस किया, ठीक है, इसको आप रहता है यहाँ पर। इसके बाद में आपका आता है एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह से इनका रहता है, तो एग्रीकल्चर में ये बायो फर्टिलाइज़र्स के बेस पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। बायो मीन्स मैंने पहले ही आपको बताया था, बायो मीन्स लिविंग होता है। ठीक है, कि जैसे क्या था और जो भी इसमें ये कह सकते हैं कि जैविक कृषि जिसे कहा जाता है, आपने बहुत ये नाम सुने होंगे, जैविक कृषि करना, जैविक कृषि करना। तो क्या होता है, एक तरह से वो बायो फर्टिलाइजर्स होता है। अब जैसे कि क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि पॉल्यूशंस इन्वायरमेंट में दिन पर दिन बढ़ रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हें यूज करते हैं, जिसका हार्मफुल इफेक्ट सॉइल पर भी आता है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी है और क्रॉप्स में भी आता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, क्या करते हैं, ये बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक का प्रयोग करने लगे हैं। तो इससे क्या रहता है कि जो आपकी क्रॉप है, सॉइल है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो उपजाऊ हो जाती है। इसमें आपका जो फंजाई है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल, ये सब एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपका लेग्यूमिनेसी प्लांट होता है। लेग्यूमिनेसी प्लांट क्या, कौन सी प्लांट्स में आता है, जैसे आपके मटर का प्लांट हो गया, वो लेग्यूमिनेसी में आता है। उसकी रूट में क्या होता है आपका, ये देखिए, ये जो आप एक तरह से देख रहे हैं डायग्राम, ये लेग्यूमिनेसी प्लांट का ही डायग्राम है, उसकी रूट का। ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये एक तरह से क्या है आपका, ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी क्या करती है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है और वायुमंडल में फिक्सेशन कर देती है, जिससे कि नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में यानी ऑर्गेनिक के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब नाइट्रोजन का अमोनिफिकेशन करते हैं, फिर नाइट्रेट से नाइट्राइट में ऐसे चेंज कर देते हैं, जिससे क्या रहता है कि आपकी और भी ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी सॉइल की होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जिससे कि ये कह सकते हैं कि जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन अ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बताया कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसी तरह से आपका माइक्रोआइजा भी आता है बायो फर्टिलाइज़र में। ये क्या करता है कि आपका फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासिस इनटू द प्लांट्स, की जो भी आपकी सॉइल में फॉस्फोरस होता है उसे एब्जॉर्ब करके प्लांट्स की रूट्स में पहुंचाता है। और फॉस्फोरस आपका ऑर्गेनिक बहुत ही वेरी इसेंशियल आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है प्लांट के लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी उसको रहता है, उसका न्यूट्रिएंट में प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइक्रोराइजा भी क्या है, एक तरह से रूट में पाया जाता है, और ये एक तरह से एल्गी होती है जो कि
बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में वर्क करती है। नेक्स्ट आपका आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि आपकी वाटर वगैरह में पाई जाती है। इसे आप नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलते होंगे तो काई कही जाती है। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो आपने देखा है कई जगह हरे हरे कलर की घास की तरह संरचना पाई जाती है जो कि बहुत चिकनी होती है, तो वो क्या होती है आपकी, वो साइनोबैक्टीरिया एल्गी होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में काई कहा जाता है। तो ये भी क्या करती है, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करती है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जिन्हें कहा जाता है, माइक्रोब्स कहते हैं, वो मनुष्य के जीवन में अगर देखा जाए घरेलू उत्पाद में भी हेल्पफुल हैं, इंडस्ट्रीज़ के बेस पर भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेडिसिन में भी उनका एक अहम योगदान है, ठीक है, और आपका एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो होते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, मनुष्य के जो भी ह्यूमन लाइफ होती है, मनुष्य के जीवन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल उनका योगदान रहता है। इसीलिए इन्हें इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, मानव कल्याण, कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है, क्योंकि उनका जो बेनिफिशियल ही पूरे हैं वो मनुष्य की लाइफ में, ठीक है। इसमें जो आपका नाइट्रिफिकेशन वाला जो लेग्यूम वाला प्लांट है, वो बायो फर्टिलाइज़र में लेग्यूमिनेसी के प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दाल आती है, आपकी जितनी भी पल्सेस होंगी आपकी, और आपकी मटर के प्लांट्स, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, नाउ